मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में अधिकारियों को चारधाम और हेमकुंड साहिब यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं की बेहतर सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कर्णप्रयाग और नगरासू की घटनाओं पर निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया। उन्होंने लोगों से अफवाहों से दूर रहने की अपील की। साथ ही राज्य भर के अस्पतालों, कोचिंग सेंटर्स, मॉल, होटल्स और अन्य सार्वजनिक भवनों का फायर सेफ्टी ऑडिट कराने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि अग्नि सुरक्षा मानकों में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कर्णप्रयाग में और नगरासू में जो भी घटना सामने आई है और सभी पक्षों को हमने निष्पक्ष रूप से सरकार, प्रशासन, पुलिस कार्रवाई कर रही है और सभी प्रतिनिधि मंडल यहाँ पर प्रशासन के लोगों से मिले भी हैं और हमारे पुलिस महानिदेशक ने लगातार पिछले 2-3 दिनों से बात की है। और ये यात्रा का सीजन है और जहाँ चारधाम यात्रा भी इस समय चल रही है और अपने आप में एक रिकॉर्ड तीर्थयात्री अभी तक वहां पहुंच गए हैं। 40 लाख संख्या वहां होने वाली है। हेमकुंड साहब की यात्रा भी जो है पिछले साल की तुलना में 20-25 हजार अधिक हो गई है। अभी शुरुआती दिनों में 1,25,000 के आंकड़े को छू गई है। और चूंकि उत्तराखंड में 3 बड़े स्थान हमारे यहाँ पर हमारे सिख गुरुओं के द्वारा जिनकी स्थापना की गई थी, चाहे वो हेमकुंड साहब हो, रीठा साहब हो, नानक मता साहब हो, वो उत्तराखंड में ही है। और प्रत्येक वर्ष यात्रा चलती है। सबका सम्मान करना हम सबका संस्कार भी है। देवभूमि अतिथि देवो भव की तर्ज पर हमेशा यहाँ पर लोगों का सबका स्वागत करती है। तो सभी को बता दिया गया, कोई अब इशू नहीं है और कार्रवाई हो रही है, कानूनी कार्रवाई। जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई हुई है और कार्रवाई आगे भी होगी। हमने सभी पक्षों को कहा है। और सोशल मीडिया पर इस पर या भ्रामक जो समाचार फैला रहे हैं, मैं उन सभी से कहना चाहता हूं कि इस प्रकार से चीज़ों को बांटने का प्रयास न हो। अभी पूरा देश एक है। हमारे यहाँ पर सभी धर्म के लोगों ने मिलजुल कर इस देश को आगे बढ़ाने का काम किया है, अभी भी आगे बढ़ाएंगे। उत्तराखंड देवभूमि है और देवभूमि में सबका सम्मान करना, देश की रक्षा के लिए हर 5वां सैनिक देने का काम देवभूमि उत्तराखंड के लोग करते हैं। देवभूमि के युवा नौजवान देश की सीमाओं की सुरक्षा करते हैं। तो यहाँ आने वालों का सबका स्वागत है। मैं कहना चाहता हूँ कि अब जो है अब कानून अपने हाथ में इस प्रकार से लेगा, भ्रामक खबरें फैलाएगा, तो निश्चित रूप से उस पर कानूनी कार्रवाई भी होगी। देखिए, मैं सभी से कहना चाहता हूँ, चूँकि ये गुरुद्वारे और ये हमारे सभी धार्मिक स्थान, ये हमारी बहुत आस्था श्रद्धा के स्थान हैं। यहाँ पर सबको आश्रय मिलता है, सबको जो है मार्गदर्शन मिलता है, प्रेरणा मिलती है। तो इस प्रकार का हम कोई भी कृत्य न करें जिससे कि हमारी खुद की ही जो है कहीं गरिमा कम हो, कहीं उस धर्म को हानि पहुंचे। तो धर्म की हानि को पहुंचाने से हमें बचना चाहिए। और सब लोगों को कोई बात है तो बात करनी चाहिए, बात करके सारी चीज़ों का समाधान निकलेगा। नहीं, मैं सभी से कहना चाहूँगा कि देखिए, हम लोगों को सबको मिलजुल कर, इतनी शानदार यात्रा चल रही है और सब लोग मिलजुल कर यात्रा को जो भव्य रूप चल रहा है यात्रा का, उसको और भव्यता देने का हम प्रयास करेंगे। उसमें हमारा योगदान होगा तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं भगवान की कृपा भी हमारे पर होगी, हमारे सभी गुरुओं की कृपा होगी।